गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी डायनेमिक्स बुक का जो चैप्टर सेकंड हम कर रहे हैं, इसका लेक्चर 4 लेकर हम समझने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में एक पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसकी की इक्वेशन ऑफ मोशन x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स होती है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये सरल आवर्त गति की इक्वेशन है, की फॉर्मूला। ये इक्वेशन पूरी एसएचएम को डिसाइड करती है। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या खास बात है कि एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन जो है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन x. And how it is depending? It is directly proportional to x. X double dot is directly proportional to x, and this negative sign indicates the force of attraction. मतलब ये क्या नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है कि ये पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन किसी भी स्थिति में एक फिक्स पॉइंट की ओर इंगित करता है, या इट इज एक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। ओके, तो अब इसी तरह का एक सिमिलर मोशन और है, हम आज करने जा रहे हैं नेक्स्ट इसी श्रृंखला में अगला लेक्चर। इसका देखिए, इसका टाइटल क्या है हमारा? इसका टाइटल है हमारा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स का मतलब उल्टा, 1/, और स्क्वायर का मतलब होगा डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब अब हम एक ऐसे पार्टिकल का मोशन कंसीडर कर रहे हैं जिस पर लगने वाला एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। मतलब स्क्वायर ऑफ द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और चूंकि जब भी हमारा मोशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गवर्न होता है, तब हम इस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन लगाते हैं। यानी अब जो हम नया मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो इस इक्वेशन से गवर्न होगा। ठीक है, पहले वाला मोशन क्या था? वो इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा था, x डबल डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब सिर्फ इतना सा फर्क है कि अब प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की जगह आ रहा है प्रोपोर्शनल -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर यहां से हमारा ये आर्टिकल स्टार्ट है। ये हम आर्टिकल कर रहे हैं एक्चुअली, लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट। ये देखिए, ओ एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सेलरेशन, या यूं कहना चाहिए कि जो हमारा एक्स है वो इसी पॉइंट ओ से मेजर होगा। ठीक है, और इसी ओ को हम मान रहे हैं सेंटर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओ इज द सेंटर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब पार्टिकल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओ। ठीक है, फिर देखिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आप भी नोट कर रहे होंगे, इसमें m भी लिया है। तो m इसलिए लेने से क्या हुआ, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स बन गया। तो हम यहां पर फोर्स को लेकर चल रहे हैं। वैसे तो m हमें अल्टीमेटली हमें m यहां से रिमूव करना है, तो अगर हम m लेकर चल रहे हैं तो m हम यहां राइट हैंड साइड में कांस्टेंट में इंक्लूड करके m को रिमूव कर देंगे। तो देखिए अभी तक यही किया है मैंने। इसमें यहां पर क्या हुआ, ये m जो है नीचे आ गया, तो ये लैम्डा अपॉन m को मैंने म्यू अज्यूम कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे लिखकर कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस। ठीक है, अब ऐसा बुक में लिखा हुआ है तो मैंने आपको ऐसा बता दिया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आप इसके बाद का ट्रीटमेंट, ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1। ठीक है,
इसके बाद जो हम इस पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम एसएचएम में कर चुके हैं। यानी आप याद कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस d2x/dt² जो कि x डबल डॉट है, इसकी जगह मैंने v dv/dx पुट कर दिया। देख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर हमने यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर दिए, देखिए अभी तक dx इधर भेज दिया, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। आप यहाँ राइट हैंड साइड में क्या नोटिस करते हैं कि हमने -1/x² का जब इंटीग्रेशन किया तो इट कम्स आउट टू बी +1/x, ठीक है। फिर अब यहां पर हमने दूसरा काम कौन सा किया, देखिए यहां पर हमने इस 2 को जो है इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, ताकि ये 2 यहां से हट जाए। ओके, तो आप देखिए क्या होता है, 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 यहां से हट गया, मतलब यहां से कैंसिल हो गया, इधर से यहां 2 आ गया और यहां पर 2 इंटू कॉन्स्टेंट बन गया। तो जब 2 इंटू कॉन्स्टेंट बना, इसको हमने नाम रख दिया कैपिटल ए, है ना। 2 इंटू कॉन्स्टेंट मतलब न्यू कॉन्स्टेंट, इसका हमने नाम रख दिया कैपिटल ए। अब आप याद कीजिए, या पहले तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर हो सके तो याद कर लीजिए, तो ये इक्वेशन हमारे कुछ क्वेश्चंस में काम आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए कि हाउ वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट हमको दिख रहा है कैपिटल ए, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम अज्यूम करेंगे पार्टिकल अपना मोशन कहां से स्टार्ट करता है और कैसे स्टार्ट करता है। देखिए ये हमने क्या अज्यूम किया, लेट द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन। तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनिए कि जब भी कहीं लिखा हुआ मिलता है स्टार्ट्स, क्या मतलब है इसका, अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो स्टार्ट कर रहा है मतलब v=0। कहां से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ए। अब यहां पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि साहब यहां भी हमने ए लिया है कांस्टेंट और पॉइंट का नाम भी हमने ए लिया है। तो ये जैसे ही जैसा बुक में है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो इस कांस्टेंट का नाम कोई नया दूसरा ले सकते हो, C1 वगैरह ले सकते हो। अब देखिए ये पॉइंट ए कौन है जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, देखिए ये पॉइंट ए, ये बिल्कुल वैसा ही पॉइंट हमने अज्यूम किया जैसा हमने एसएचएम में किया था। मतलब दिस कैपिटल ए इज ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स O, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। मतलब एक तरह से आप यूं समझिए कि हमने पार्टिकल को लाकर हमने ए पर प्लेस कर दिया, रख दिया, हमने जस्ट रख के छोड़ दिया। तो जब हम इस पार्टिकल को यहां पर रख के छोड़ेंगे, तो यहां पर जैसे हमने पार्टिकल को यहां रखा तो क्या होगा, ये पॉइंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, ये पॉइंट इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये पार्टिकल O की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो जब ये O की तरफ चलना शुरू कर रहा है, तब ये इक्वेशन नंबर 1 इसकी मोशन को गवर्न कर रही है, यानी इक्वेशन नंबर 1 के अधीन ये चल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए इस पॉइंट पर व्हाट इज x, इस पॉइंट पर x है a, है ना। तो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या हो गई कि जब पार्टिकल x = a पर है तब इसका v 0 है। तो x = a और v = 0, जब मैंने इस इक्वेशन में ये कंडीशन पुट की तो कैपिटल A की वैल्यू ये निकल के आ गई। ये वैल्यू जब मैंने वापस 2 में पुट कर दी तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 3। अब यहां पर इस फॉर्मूले को आप कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूले से, v² = μ a² - x²। बताइए फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है क्या? यस, हमने इस फॉर्मूले को
बिल्कुल पढ़ा है, देखा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए हैं। ये फॉर्मूला हमारा एसएचएम में हमने पढ़ा था। तब आपको मैं ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं फॉर्मूले? रिलेशन बिटवीन v एंड x, वेलोसिटी और x के बीच संबंध। ठीक है, उसके बाद का आप देखिए ट्रीटमेंट बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था। ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट है हमारा? इसको तो मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो खाली कंपेयर करने के लिए थी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे? अब इसको हम इस प्रकार आगे सिंप्लीफाई करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि ये इक्वेशन x और t में संबंध दे दे। यानी अभी ये संबंध किस में दे रही है? ये दे रही है v एंड x के बिटवीन संबंध दे रही है। अब इसको हम x और t में चेंज करेंगे तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, तरीका हमारा सेम रहेगा। हमने यहाँ पर अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट जब हमने लिया तो हमने साइन नेगेटिव लिया। नेगेटिव साइन लेने का हमने रीज़न लिखना है, मस्ट, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ये रीज़न वही है जो हमने पहले दिया था। ठीक है, फिर हमने इसको फर्दर एल्शियम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई करते गए। देखो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट कर दिए, चरों का पृथक्करण, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है देन द वेरिएबल मस्ट बी सेपरेटेड। ओके, तो ये हमने जब वेरिएबल सेपरेट कर दिया, फिर हमने फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी सेकंड टाइम कर रहे हैं हम इंटीग्रेट। एक बार हमने ऊपर किया था, एक बार हम वापस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आकर ये जो मेरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पर आकर मैं इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने के लिए एक यहाँ पर एज्यूम्शन कर रहा हूँ, यानी एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, रिमेंबर जैसा बुक में बताया है वैसा ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो अभी तो फिलहाल जैसा बुक में मेंशन है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप ये dx, ये इसका dx आ गया। cos स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ cos स्क्वायर इज d बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x कितना होता है? इज इक्वल्स टू 2 cos और cos का फिर डिफरेंशियल माइनस साइन। तो बिल्कुल वैसे ही किया है, देखिए मैंने फिर ये पुट वगैरह कर दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई कि यहाँ पर आपको जो 2 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसकी जगह मैंने 1 + 2 cos थीटा फॉर्मूला लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ताकि क्योंकि हम cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते। ठीक है, तो हम इसको मल्टीपल ऑफ cos में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है ही। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाई 2। इसके बाद ये हमारा आ गया t इक्वल्स टू। अब इस यहाँ पर एक नया कांस्टेंट अराइज हो गया, क्योंकि जितनी बार हम कांस्टेंट करेंगे उतनी बार हमारे पास जितनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे उतनी बार हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर आकर मैंने इन दोनों थीटास की टर्म्स को x में चेंज करना है मुझे, क्योंकि मेरा आंसर तो ओरिजिनली x में चाहिए, मुझे t और x में रिलेशन चाहिए। तो ये काम मैं कहाँ से करूँगा? ये काम मैं यहाँ से करूँगा। ये जो मेरी x बराबर a cos स्क्वायर थीटा लाइन है, इससे मैं थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इससे मैं थीटा। तो देखिए कैसे निकलेगा थीटा। यहाँ से मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा x अपॉन ए, इसलिए cos थीटा आ जाएगा √x अपॉन ए। ठीक है, और इससे अगर मुझे थीटा लिखना हो तो मैं cos इनवर्स को उधर भेज दूंगा। तो यही काम मैंने किया है। देखिए ये थीटा की वैल्यू आ गई, और यहां पर ये कौन है? साइन 2 थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह मुझे वैल्यू पुट करनी है, देखिए ये वाली, ये √x बाई ए। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है,
ये किसकी वैल्यू हो गई साहब? ये हो गई वैल्यू कॉस थीटा की, ये तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गई साइन थीटा की, ये आप निकाल सकते हो। इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लेके आ गए हम। अब यहाँ पर आकर हम इस b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, इनिशियली बट एट ए, पॉइंट ए पर वापस हम कह रहे हैं x इतना था, टाइम इतना था। टाइम 0 क्यों था? क्योंकि ए पॉइंट पर ही इसने मोशन स्टार्ट किया था। तो अगर ये दोनों बातें मैं यहाँ पुट कर दूँ, देखिए आप, x इक्वल जब मैं यहाँ ए पुट करूँगा इधर, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के b 0 आ गया। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया नंबर 3। इसको आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना, इसको हालांकि मैंने बॉक्स में बंद किया है, बट इट नो नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक हम काम कर रहे हैं, टाइम टू रीच द सेंटर। अब मुझे क्या पता लगाना है कि अगर मेरा पार्टिकल ए पॉइंट पर से स्टार्ट होता है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि यहां पर स्टार्ट का मतलब यहां t बराबर 0 है, तो जब ये O पर पहुंचेगा, यानी टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू ओ, तो इसको कितना टाइम लगेगा, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो बताइए मैं क्या करूंगा। अभी अभी जो मैंने टाइम का एक्सप्रेशन निकाला है, t इन टर्म्स ऑफ x निकाला है, बताइए बिना देखे बताइए कि इसमें मैं x की जगह क्या पुट करूं ताकि ये टाइम निकल के आ जाए। यस, क्या मैं इसमें x की जगह a पुट करूं, क्योंकि जब पार्टिकल a से o तक पहुंचा तो इसने डिस्टेंस तो a ट्रेवल की, बट रिमेंबर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बहुत सावधानी से, कि 8 से जब O पर पहुंचा तो इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि जब ये O पर है, यानी इसका लास्ट डेस्टिनेशन O है, उस समय इसका x कितना है। तो जब ये O पर पहुंचा है तो इस समय इसका x बराबर 0 है। कितना है? x बराबर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस टाइम को फाइंड करने के लिए जो हमने अभी अभी इक्वेशन निकाली है, इसमें मुझे x बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, देखिए। तो ये मेरा टाइम आ गया, कैपिटल T इज द टाइम, यानी ये कौन सा टाइम है? टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू O, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ कैपिटल T एज्यूम किया, हालांकि कैपिटल नहीं करना चाहिए क्योंकि कैपिटल T तो हमारा कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। अब आगे वाले पैराग्राफ में नेचर ऑफ मोशन के नाम से जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि पार्टिकल A से स्टार्ट होकर जब ये O पर पहुंचा तो ये O पर रुका नहीं साहब, बल्कि ये O से आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर ये किसी पॉइंट A' तक पहुंचा, और A' कौन सा पॉइंट है? A' इज सच पॉइंट such that OA' डिस्टेंस OA' इज अगेन A। ये भी A डिस्टेंस थी और ये भी A डिस्टेंस है। तो जब यहां से वो यहां पर पहुंचा तो यहां पर ये वापस मोमेंटरी रेस्ट पे आ गया, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षणिक विराम अवस्था। और यहां पर मोमेंटरी रेस्ट में आकर ये वापस O की ओर चलना शुरू कर देगा, और O को फिर क्रॉस करके फिर A पे आ जाएगा, फिर A से वापस जाएगा, A' तक आ जाएगा। इस प्रकार ये अपना ऑसिलेटरी मोशन जारी रखेगा। तो ये सारी बातें देखिए वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट, यू योरसेल्फ डू इट। कुल मिला के अगर हमसे वो कंप्लीट टाइम पीरियड पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टाइम पीरियड। इसको हालांकि हमने वापस कैपिटल T से डिनोट कर दिया है, तो कैपिटल T तो हमने ऊपर मान लिया था, तो ऊपर वाले को आप कैपिटल T मत मानना, इसको कैपिटल T मान लेना, ओके। तो ये मैं इसको सही कर देता हूं, इसको तो आप कैपिटल T ही मानना, लेकिन ऊपर वाले को आप स्मॉल t मान लेना। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू जो हमने ऊपर टाइम निकाला था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड, जो कि आपके इस इनवर्स स्क्वायर लॉ मोशन के अंतर्गत जो पार्टिकल हमारा गति कर रहा है उसका टाइम पीरियड आ गया। तो आई होप
ये कोई नया नया तो है नहीं, बस इक्वेशन हमारी नई थी, बाकी ट्रीटमेंट हमारा वही है। तो आप दोनों वाले आर्टिकल्स पे अच्छी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।